Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Procedure for Conducting Business by Means of Postal Ballot. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी को अपने मीटिंग में किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करना हो, कंडक्ट करना हो और उसके लिए उसको अगर पोस्टल बैलेट को फोकस करना हो तो उसके लिए उसे किस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फोकस करना होगा। इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ पर्टिकुलर रूल्स नोटिफाइड किए हैं। द रूल्स नोटिफाइड बाय MCA हैव प्रिस्क्राइब्ड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। और इसके जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं MCA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड और डिसाइड्स टू पास एनी रेजोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट, इट शैल सेंड अ नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स along with a draft resolution explaining the reason therefor। यानी कि जहाँ पर कंपनी क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करने के लिए पोस्टल बैलेट की हेल्प लेती है, तो उस केस में उसे अपने सारे शेयर होल्डर्स को इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भेजना जरूरी है। और इसके साथ साथ उसे एक ड्राफ्ट भी भेजना होता है रेजोल्यूशन के साथ में, ये डिफाइन करने के लिए कि इस रेजोल्यूशन को पोस्टल बैलेट के बेसिस पर क्यों फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कंपनी है वो शेयर होल्डर को डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करेगी। इसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करे जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के रेफरेंस में अपनी असेंट या डिसेंट को नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वापस भेज दें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट रहता है इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप रहता है मीन्स ऑफ नोटिस। द नोटिस शैल बी सेंट आइदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक रजिस्टर्ड ईमेल और बाय थ्रू कुरियर सर्विस। यानी कि कंपनी को ये नोटिस भेजना होता है टू ईच एंड एवरी शेयर होल्डर और उसके लिए वो डिफरेंट मीन्स का यूज़ कर सकती है, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मीन की भी हेल्प ले सकती है, जैसे कि रजिस्टर्ड ईमेल हुई कंपनी की और उस रजिस्टर्ड ईमेल से भी डिफरेंट शेयर होल्डर्स के ईमेल पर रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग नोटिस को भेजा जा सकता है, या फिर कुरियर सर्विस का यूज करते हुए भी कंपनी क्या कर सकती है, इस पर्टिकुलर नोटिस को भेज सकती है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एन एडवर्टाइजमेंट शैल बी पब्लिश्ड at least once in a vernacular newspaper informing that the ballot papers have been dispatched। यानी कि नोटिस भेजने के बाद एक एडवर्टाइजमेंट को भी पब्लिश किया जाएगा और कम से कम एक बार तो कंपनी को ये नोटिस एडवर्टाइजमेंट इसके रिगार्डिंग, जो नोटिस के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट है उसको भी पब्लिश करना होगा न्यूज़पेपर में कि जो ये पर्टिकुलर रिजोल्यूशन है इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन फाइनलाइज किया जाएगा वो बैलेट पेपर के बेसिस पर फॉलो किया जाएगा। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के मीडियम से प्रोवाइड करनी होती है। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में कुछ पर्टिकुलर फॉलोइंग मैटर्स को भी स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। क्या क्या है ये मैटर्स? अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट द बिजनेस इज टू बी ट्रांजेक्टेड बाय पोस्टल बैलेट। एक स्टेटमेंट आपको देना होगा ये रिप्रेजेंट करते हुए कि जो बिजनेस है उसको पोस्टल बैलेट के बेसिस पर ट्रांजैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। यानी कि नोटिस को डिस्पैच करने की कंप्लीशन डेट क्या है उसको भी आपको मेंशन करना होगा। द नेक्स्ट वन इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग, यानी कि वोटिंग के कमेंसमेंट की यानी कि स्टार्ट होने की डेट क्या होगी। इसके साथ साथ वोटिंग के एंड होने की डेट क्या होगी। इसके साथ साथ the statement that any postal ballot received from the member beyond the said date will not be valid। आपको ये भी स्टेटमेंट देना होगा कि अगर कोई मेंबर डिफाइंड डेट यानी कि दी हुई डेट के बाद में अपने पोस्टल बैलेट को सेंड करता है तो उसको रिसीव नहीं किया जाएगा, और अगर रिसीव कर भी लिया जाएगा तो ये वैलिड नहीं होगा, यानी कि ये काउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द
कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस कनेक्टेड विद द वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। यानी कि आपको उन पर्टिकुलर पर्सन्स की कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी जो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग को कंडक्ट करा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी ग्रीवेंस होता है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जा सके। इसी वजह से उन पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स की कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड करनी होगी। ठीक, नेक्स्ट प्रोविजन है, नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर, दैट इज नोटिस ऑन वेबसाइट। यानी कि पोस्टल बैलेट के रिगार्डिंग जो नोटिस है उसको कंपनी की वेबसाइट पर भी प्लेस किया जाना जरूरी है, और ये तब किया जाता है जब सारे मेंबर्स को ये नोटिस भेजा जा चुका है। तो जब कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस सेंड कर चुकी होती है, तो उसके बाद इस नोटिस को यानी कि पोस्टल बैलेट के नोटिस को कंपनी की वेबसाइट पर भी प्लेस किया जाता है। और जब बिजनेस कंप्लीटली ट्रांजैक्ट हो जाता है, सारे वोट्स प्लेस हो जाते हैं, उसके बाद इस नोटिस को वेबसाइट से हटा लिया जाता है। ठीक है, तब तक नोटिस को प्लेस करना दैट इज मस्ट कंडीशन फॉर द कंपनी इन केस ऑफ द पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट वन इज द स्क्रूटिनाइजर। The board of directors shall appoint one scrutinizer who is not in employment of the company. Such a person shall be able to conduct the postal ballot voting process in a fair and transparent manner. यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो एक पर्टिकुलर स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करेंगे, और ये स्क्रूटिनाइजर जो बंदा होगा, जो पर्सन होगा, वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होगा। और इस ओपिनियन के साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करते हैं कि ये पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करने में काबिल हो। इस ओपिनियन के साथ में इस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस आती है इसके अंदर विलिंग स्क्रूटिनाइजर्स। यानी कि जो स्क्रूटिनाइजर है, he shall be willing to be appointed and be available for the purpose of ascertaining the requisite majority। यानी कि जिस स्क्रूटिनाइजर को आप अपॉइंट कर रहे हो उसकी भी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग के लिए अपॉइंटेड होने में इंटरेस्टेड है, और रिक्विसाइट मेजॉरिटी को असरटेन करने के पर्पज से वो अवेलेबल रहेगा। उसकी विलिंगनेस को भी इंक्लूड किया जाना जरूरी रहता है। उसके बाद स्क्रूटिनाइजर के अपॉइंटमेंट को फाइनलाइज कर दिया जाता है और उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द डीम्ड पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन। इफ अ रिजोल्यूशन इज असेंटेड टू बाय द रिक्विसाइट मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय मीन्स ऑफ पोस्टल बैलेट इंक्लूडिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, it shall be deemed to have been duly passed at a general meeting convened in that behalf। यानी कि अगर रिजोल्यूशन को रिक्विसाइट मेजॉरिटी के बेसिस पर शेयर होल्डर्स के द्वारा असेंट कर दिया जाता है, यानी कि पास कर दिया जाता है, उसको मेजॉरिटी रिक्विसाइट मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स की परमिशन मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ पोस्टल बैलेट, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की वोटिंग को भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो वोटिंग हुई है और जो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग हुई है, अगर उसमें शेयर होल्डर्स की असेंट मिल जाती है रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग और रिक्विसाइट मेजॉरिटी कलेक्ट हो जाती है, तो उस केस में इसको ड्यूली पास कर दिया जाएगा एट अ जनरल मीटिंग, जो इस पर्टिकुलर बिहाफ पर कन्वेन की गई है। उस जनरल मीटिंग में इस रिजोल्यूशन को पास माना जाएगा या पास कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सेफ कस्टडी ऑफ बैलेट पेपर्स। जो भी पोस्टल बैलेट रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, उन सारे शेयर होल्डर्स को स्क्रूटिनाइजर अपनी सेफ कस्टडी में रखता है। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्ट बाय स्क्रूटिनाइजर। अब क्या करेगा जो स्क्रूटिनाइजर है, ही शैल सबमिट हिज रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट्स बट नॉट लेटर देन 7 days देयर ऑफ। यानी कि जो स्क्रूटिनाइजर है वो सारे पोस्टल बैलेट के रिसीव होने के बाद, यानी कि जब उनकी लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट तक जितने भी पोस्टल बैलेट्स उसके पास रिसीव हुए हैं
उसके बेसिस पर वो अपनी रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी चेयरमैन को सबमिट करता है, लेकिन लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट से 7 दिन के अंदर अंदर इसको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक। नेक्स्ट वन इज द रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट। अब क्या करेगा, ये जो स्क्रूटनाइजर है वो एक रजिस्टर को मेंटेन करेगा, या तो मैन्युअली मेंटेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करेगा, और इसमें वो रिकॉर्डिंग को मेंटेन करेगा किसके रिगार्डिंग, एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड। जितनी भी एसेंट रिसीव्ड हुई हैं रिजोल्यूशन के फेवर में और जितनी भी डिसेंट रिसीव हुई हैं रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में, उनको नोट करेगा। नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर और क्लाइंट आईडी ऑफ शेयर होल्डर्स, इनके रिगार्डिंग जो भी पर्टिकुलर्स होंगे उनको नोट करेगा। हर पर्टिकुलर शेयर होल्डर के द्वारा कितने कितने शेयर्स हेल्ड किए गए हैं या हेल्ड किए जा रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नोट करेगा। और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन ये इस पर्टिकुलर रजिस्टर में मेंटेन करेगा, या तो मैन्युअली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ऐसे रिटर्न ऑफ पोस्टल बैलेट रजिस्टर ETC। अब जो भी पोस्टल बैलेट्स हैं या जितने भी पेपर्स हैं या रजिस्टर हैं जो उसके कस्टडी में हैं, सेफ कस्टडी में हैं, वो इनको चेयरमैन को रिटर्न कर देगा। लेकिन रिटर्न कैसे करेगा, जब ये चेयरमैन स्क्रूटनाइजर से रिसीव किए हुए इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर कंसीडर कर लेगा, उनको अप्रूवल प्रोवाइड कर देंगे और इसके रिगार्डिंग जो मिनट्स तैयार किए गए हैं इनको प्रॉपरली साइन कर देंगे। उसके बाद जो चेयरमैन है वो इन पर्टिकुलर पोस्टल बैलेट्स और जो भी अदर पेपर्स हैं इनको स्क्रूटनाइजर से रिसीव कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इनइफेक्टिव एसेंट और डिसेंट। अगर किसी भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के द्वारा 30 दिन के बाद अपनी एसेंट और डिसेंट प्रोवाइड की जाती है नोटिस के इश्यू के डेट के 30 दिन बाद तक, तो उस केस में अगर उसकी तरफ से रिप्लाई आएगा भी तो ये समझा जाएगा उस केस में कि मेंबर ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है या मेंबर की तरफ से रिप्लाई को रिसीव नहीं किया गया है, क्योंकि जो एसेंट या डिसेंट है उसको रिसीव करने का जो टाइम होता है वो इश्यू ऑफ नोटिस से 30 दिन के अंदर अंदर होता है, और उसके बाद में 30 दिन के बाद में अगर कोई एसेंट या डिसेंट आती है तो उसको निल मान लिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिजल्ट ऑन वेबसाइट्स। द रिजल्ट्स शैल बी डिक्लेयर्ड बाय प्लेसिंग इट अलॉन्ग विद द स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। यानी कि जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं उनको स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रॉपरली प्लेस किया जाना जरूरी होता है। एंड द लास्ट वन इज द डीम्ड डेट ऑफ रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ अ मीटिंग कन्वेंट इन दैट बिहाफ। यानी कि जिस पर्टिकुलर डेट पर इसके रिगार्डिंग मीटिंग को कन्वेंट किया गया है उस टाइम पर रिजोल्यूशन को पास माना जाता है। ओके, सो दीज आर द दिस इज द प्रोसीजर of conducting a meeting through ballot paper. Thank you.